प्रोफेसर चू बाओ के जो यहाँ बैठे हैं, और पिछले दिनों मुझे वियतनाम जाने का मौका मिला इनकी इनविटेशन पे। तो वियतनाम में मैंने इनका परफॉर्मेंस देखा, लेकिन एक शब्द में, एक लाइन में अगर आपको बताना चाहूँ कि वियतनाम में ये किस तरह से पूजे जाते हैं, किस तरह से फेमस हैं, तो आप बोल सकते हैं कि वियतनाम के शाहरुख खान आपके सामने बैठे हैं। तो वियतनाम के कल्चर को प्रिजर्व करने के लिए इन्होंने बहुत बड़ा काम किया है। वियतनाम के एंशिएंट आर्ट को प्रिजर्व करने के लिए इन्होंने बहुत बड़ा काम किया है, और वियतनाम के एंशिएंट कल्चर को यहाँ तक, भारत तक पहुँचाने और भारत के कल्चर को वियतनाम तक पहुँचाना इनका नेक्स्ट मिशन है। और इस मिशन के लिए ऑनर करते हुए प्रोफेसर चू बाओ को इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स की तरफ से हम एक मोमेंटो प्रदान करते हैं। Incoming voice call. This is a very special moment from India Book of Records. And there is a symbol of unity between India and Vietnam for the cultural exchange of the ancient dying art in both the countries. And I thank you and congratulate you for your achievement and your coming here to India, and you accepted the invitation from India Book of Records. Now we will sign an MOU between India Book of Records of India and World Record Union, and along with Professor Choo Baow Kue, for a mutual understanding between the two countries to exchange the cultural heritage in the country. Now the MOU will be signed. So congratulations, and for our first step towards exchanging the cultural heritage. Final message from Professor Choo Baow Kue. Is there any final message from you? Choo Baow Kue từ Việt Nam sang rất là cảm ơn WB và đất nước Ấn Độ, những lời chào trân trọng, một tình cảm sâu sắc nhất. Lúc đầu Choo Baow Kue không biết nói gì, chỉ biết cúi đầu ra tạ tất cả các vị có mặt trong lễ ngày hôm nay. First of all, from the bottom of Professor Choo Baow Kue, we want to especially thank you for Dr. Vishro for India Book of Records and working India Book of Records so that we can have a very successful today. And this is our first actual cooperation between two countries. So we hope that in very near future our activity can keep going on. Thank you. Thank you. Thank you all of you. Thank you. मैं ज़्यादा नहीं, लेकिन 11 साल हुआ मुझे, अलग अलग तरीक़ों से मैं कार चला लेता हूँ। ऐसे 10 है, ऐसा मैं रिवर्स भी चला लेता हूँ। आप लोग हाथों से चला लेते हो, भगवान की दया से मैं पैरों से चला लेता हूँ। आप ड्राइवर सीट पे बैठे होते हो, मैं साइड सीट पे भी बैठकर पैरों से चला लेता हूँ। अभी फिलहाल हमारा महाराष्ट्र में एक जरांगे पाटिल करके मोर्चा निकला था पुणे से मुंबई, तभी भी मैं वैसे गया था पैरों से। ऑल इंडिया मैंने रिवर्स कर चुका हूँ और अभी तक कोई एक्सीडेंट नहीं है। एक ही कला है। नहीं, टैलेंट तो है सर, लेकिन रूल्स और रेगुलेशंस के खिलाफ है ना ये। आपके टैलेंट है, ठीक है। आप सर जी, ऐसा तो कोई इसमें लिखा नहीं है कि गाड़ी के ड्राइवर सीट पर बैठकर ही आप कार चलाएं। सर अगर ड्राइविंग सीट पे आप नहीं चलाओगे तो ड्राइविंग सीट तो होनी नहीं चाहिए थी, उसको हटा के साइड पे रखना चाहिए था। हमारे इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में एक रिकॉर्ड मिल रहा है। आप टैलेंटेड हो, अब हम ये नहीं कह रहे आप टैलेंटेड नहीं हो, लेकिन ये ड्राइविंग के रूल के खिलाफ है ना। आपको चांस, हाँ जैसे अब विदाउट ड्राइवर के भी कार आ रही हैं,
ऑटोमेटिक जिसे है ना, कहते हैं। इसमें एक लेकिन आपकी जो हाँ कंट्रोल है आपके पास, वो अगर बगल वाली सीट में हो तो ठीक है। तो इसमें हाँ, स्पीड कंट्रोल हो गया, आपकी ब्रेक हो गया, वो आपके वेबसाइट में। कंट्रोल में है नहीं। आप यहाँ पे बैठे, अब अचानक कोई आ जाए आप कैसे कंट्रोल करेंगे? अभी पुणे से लेके यहाँ तक 4 स्टेट होता है। रिवर्स में आए क्या यहाँ तक? नहीं, इस बार तो पैसेंजर सीट में बैठ ये गए सर जी हाँ। ड्राइवर सीट है, अच्छा। ये बाजू का सीट। आपकी और यहीं से हैंडल को ब्रेक कैसे लगाते थे आप? एक पैर इधर, एक पैर उस तरफ डाला है, जो कि अच्छा, अच्छा। पैर में क्लच ब्रेक एक्सीलरेटर तीनों रहते हैं। क्या ये तो चीज सर ये ड्राइविंग रूल्स का ट्रैफिक उल्लंघन फिर तो है? हाँ नहीं, उल्लंघन नहीं, है। आपके पॉइंट को मैं अभी एक्सप्लेन करता हूँ। हमारे पास एक बच्चा आया था आज से करीब 15 साल पहले, उसका नाम था तथागत अवतार तुलसी। 5 साल की उम्र में वो 10वीं देना चाहता था, 10th क्लास पास करना चाहता था। तो सबने बोला, जैसे आप बोल रहे हैं, मैं भी यही बोल रहा था उनको, ये तो कानून के खिलाफ है, कानून में ही नहीं। 5 साल का खुद आपकी उम्र, आप 10 साल का 10th कैसे पास करेंगे? वो बच्चा कहा कि मेरे पास टैलेंट है, आपके पास नहीं है, आप नहीं कर सकते, दुनिया नहीं कर सकते, मेरे पास तो टैलेंट है तो मैं करूँगा। तो उसने अप्लाई किया सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें उसको दे दिया मंजूरी, और अबाउट आई थिंक 6 साल की उम्र में 10वीं पास की, और 15 साल की उम्र में PhD करके IIT में जाके पढ़ा। तो मैं वही बोलना चाह रहा हूँ कि ऐसे स्पेशल टैलेंट में सर वो मेमोरी की बात है, नहीं, ठीक है। नहीं कॉन्स्टिट्यूशन में जब कानून ही नहीं है उस चीज मैं ये बोलना ठीक चाहता है। हूँ, कभी कभी कानून तो एक चीज होती है कि जो सबके ऊपर लागू होती है। तो ऐसे भी हमारे पास रिकॉर्ड होल्डर हैं जिनके हाथ ही नहीं है, लेकिन उनको स्पेशल परमिशन मिला है, वो भी वैसे ही ड्राइव करते हैं जैसे बाकी लोग ड्राइव करते हैं, लेकिन उससे पहले उनका टैलेंट का पूरा टेस्ट लिया जाता है, क्योंकि पहली नज़र में तो जिसके हाथ ही नहीं वो कैसे चलाएगा, है ना। तो इस तरह से कई बार कुछ लोग ऐसे अनयूजुअल होते हैं। आप अगर ऊपर अभी गए होंगे तो देखा होगा कि एक आदमी ने अपने सिर के ऊपर कई सारे मटके लिए थे। तो पहली नज़र में तो लगता है कि इस मटका गिरेगा सभी लोग एक्सीडेंट हो जाएगा। एक लेडी यहाँ पे आई थी, खूब सारे सांप लेके आई थी। कानून के नज़र में सांप लेके घूमना अलाउड नहीं है ना, आप सबको पता है। लेकिन अभी कोबरा भी लेके आई थी, आपने पता नहीं देखा कि नहीं, कोबरा सांप लेके आई थी। लेकिन उन ऐसे लोगों को स्पेशल टैलेंट के दायरे में लाके उनको खास परमिशन दी जाती रही है ना। खास कभी तो लोकल लेवल पे देते हैं परमिशन, जब कन्विंस हो गए, ठीक है ना। चाहे वो सांप वाले इंसान हो, कि वो सांप छूटता तो कोबरा था, काट ही लेता, पहली नजर में तो आता। या ऊपर जो कई मटके लगा के उसने 15 मिनट तक डांस किया। ठीक उसी तरह से इनका भी जो टैलेंट है, हालांकि जो आपका एक क्वेश्चन है कि लोगों के एक्सीडेंट के चांस बढ़ सकते हैं, डेफिनेटली बढ़ सकते हैं, लेकिन ये भी समझना होगा कि जो लोग 2 हाथ और 2 पैर चलाते हैं, ऐसा नहीं कि वो एक्सीडेंट नहीं करते, वो भी करते हैं, ठीक है ना। लेकिन हाँ, हमें लोगों की सेफ्टी का ध्यान रखना चाहिए, जो आपका प्राइम कंसर्न है। आपका प्राइम कंसर्न यही है कि लोगों की सेफ्टी का ध्यान रखना। सर इनको देख के जिसको भी 18+ को लाइसेंस बन जाएगा, वो इसी तरह ट्राई करने की कोशिश करेगा। हाँ, वो देखिए प्लस एंड माइनस। और 18+ कोई, मैं नहीं समझता कोई बहुत मेच्योर हो जाता कोई भी, वो स्टार्टिंग होती है उसकी, ठीक है ना। जिस तरह से आप यूँ मानिए कि एक जिम्नास्ट होता है जो, या एक सर्कस में करतब दिखाते हैं, ऐसे लोग होते हैं, तो हम उनको देख के हम इंस्पायर होते हैं, लेकिन हम खुद नहीं, मतलब कम से कम मैंने तो सांप नहीं पकड़ा था, जबकि मुझे लग रहा था कि कितना अच्छा लग रहा है, एंड आई वाज अप्रिशिएटिंग। तो ऐसा नहीं करेंगे सर मैं सही है, सांप पकड़ना अपने आप को रिस्क में डालना है, लेकिन आप उल्टी ड्राइविंग कर रहे हो, दूसरे को रिस्क में डाल रहे हो। हाँ, वो बात ठीक है ना। मैं सामने आ जाऊँ, मैं रिस्क उसमें, अब स्मोकिंग करते हो आप, पब्लिकली स्मोकिंग प्रोवाइडेड है, ठीक है जी। अब उसका क्या, स्मोकिंग आप कर रहे हो, स्मोकिंग जोन बना, आपको नुकसान है उसका, पब्लिकली करते हो तो हमें भी नुकसान है, ठीक है ना। इसीलिए स्मोकिंग प्रोवाइडेड है। डिबेटेबल ये है कि हो सकता है कि इज मोर कंफर्टेबल व्हेन ही इज इन, इनका कैनेस्थेटिक एबिलिटी कुछ ऐसा ही है कि जितने कंफर्टेबल आप हैं जब आप ड्राइविंग सीट में, उतने कंफर्टेबल ये हैं जब ये पैसेंजर सीट। बाकी सर लॉ के अकॉर्डिंग तो चलान होना चाहिए, लॉ के अकॉर्डिंग चलान होना चाहिए। वैसे ये टैलेंटेड है, ठीक है, ये इतनी दूर से कोई सोच भी नहीं सकता, इतनी दूर से गाड़ी चला के आएंगे, साउथ से गाड़ी चला के आ रही है। ना तो कोई ये सोच सकता है, हाँ। ना कोई ये सोच सकता है कि एक भी चलान नहीं हुआ। हाँ। ये भी मिरेकल है जी, है ना। मैं खुद हैरान था, तो मेरा पहला सवाल था चलान हुआ कि नहीं, आप ही का पहला सवाल था, है ना। तो इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड इन्हीं तरह के टैलेंट का एक वो है कि जो दायरे के बाहर जाते हैं, उन्हीं का संकलन है, ठीक है ना। कि दायरे के बाहर नहीं जाएंगे तो डेवलपमेंट भी नहीं होगा, खतरा है, आई एग्री, बट दायरे के बाहर जाने में जितने लोग हैं उनका कलेक्शन है नहीं। तो खैर इसके तहत आप तो ड्राइव करते हुए आए, तो आपका ऑनर हमारे पास है आप सबके बीच में। इनका जो पिछला रिकॉर्ड था जो कि पूरे मीडिया में आया था, उसके लिए आपको सम्मानित किया जाएगा। ओके। आप अगर
टाइम पे होता है तो भी अच्छा लगता है, लेकिन ये वीडियो भी लोगों तक पहुँचा देंगे तो डॉक्टर सिंह, अपने रिकॉर्ड के बारे में हम सबको बताएं। देखिए, ये मेरा दूसरा इंडिया बुक रिकॉर्ड है। पहले मुझे सन 2018 में मैक्सिमम 13 डॉक्टर इन माय फैमिली, जो अब मेरा आंकड़ा 15 का होने जा रहा है। मेरे 2 नाती MBBS पूरा करके इंटर्न है, तो ये मुझे 2018 में मिला। और अब जो मिला है, ये मेरी एज है 74 में मैंने BNYS नेचुरोपैथी एंड योगिक साइंस में बैचलर डिग्री हासिल की है। और मैंने 2 नई रिसर्च भी की है। एक तो मेरे ये बाल 74 में जो दिख रहे हैं, ये वास्तव में काले हैं। मैं कभी कोई खिजाब डाई वगैरह नहीं लगाता। एक इस पर और एक मेरा नाती है, कहाँ इधर आओ, इसकी एज 13.5 वर्ष है। इस पर भी मैंने एक अपना रिसर्च किया है। इसकी हाइट 6 फुट 2 इंच है। ये मेरी नेचुरोपैथी का कमाल है, ये बाल और ये इसकी लंबाई हाइट। इसका भी मैंने कागज आयुष मंत्रालय को भेज दिए हैं। पास होते ही फिर मैं इसमें एक PhD हासिल करूंगा और इसमें योगिक साइंस में PG करूंगा। ये मेरी हार्दिक इच्छा है। तो ये मेरे 2 रिकॉर्ड बने हुए हैं। तीसरा मेरा एशिया बुक रिकॉर्ड का है, वो भी इसी के ऊपर आधारित है। मेरे इस समय मेरे पास 3 रिकॉर्ड हासिल हैं और मैं कोशिश करूंगा, ईश्वर ने अगर साथ दिया तो मैं अभी 2 या 3 और हासिल करूँ। ऑल द बेस्ट सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपना स्थान ग्रहण कर सकते हैं। मिस वन्ना, प्लीज शेयर अ फ्यू वर्ड्स अबाउट योर रिकॉर्ड विद अस। Myself Vanna Gaur from Kolkata, West Bengal. Basically, I'm giving the training or I'm organizing awareness camp on menstruation hygiene. हालांकि स्टार्टिंग में मुझे बहुत चैलेंज फेस करना पड़ा था, क्योंकि ये टॉपिक ना आप फ्रंटली बोल नहीं सकते हो बोर्डली। तो लोग मुझे कहते थे तुम्हें शर्म वगैरह नहीं आती क्या। लेकिन दो आई वर्क ऑन दिस टॉपिक एंड जनरली जब मैं गाँव बस्ती स्कूल कॉलेज में जाती हूँ तो रियली they give me a thanks because they want to know actually what is happening and why and what the body changes and all। और काफ़ी नॉलेज गेन करने में। और एक सेशन मैंने मॉम और डॉटर का भी लिया था। देन मॉम से कि इतनी नॉलेज तो हमें भी नहीं थी कि इतने प्रिकॉशंस और ये सब रखना चाहिए। तो आई रियली लव कि ना मेरे कारण अगर लड़के लोग की लाइफ में परिवर्तन आ रहा है और उन्हें अच्छी हेल्थ मिल रही है, आई एम वेरी मच हैप्पी। और मेरे एक ही स्लोगन है कि हैप्पी मेंस्ट्रुएशन इज कम टू हैप्पी प्रेगनेंसी, और हैप्पी प्रेगनेंसी से कारण हमारा नेशन भी हैप्पी रहेगा और हेल्दी रहेगा। विद दैट, थैंक यू। Thank you so much. We hope you keep educating the society. You may take your seat. आराध्या, अपने रिकॉर्ड के बारे में हमें बताएं। My name is आराध्या मंगलवार। मेरा जब ये रिकॉर्ड बना है तब मतलब मुझे बहुत प्राउड फील हो रहा था, जो मुझे सर सिखाए हैं। अनुराग सर, सबसे पहले मैं उन्हें थैंक यू बोलूँगी। उनकी वजह से मेरा ये रिकॉर्ड बन पाया है। एंड मैं ये ब्लाइंडफोल्ड सीख रही हूँ अप्रैल 2023 से। आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं? साइंटिस्ट बनना चाहते हैं। ओके, ऑल द वेरी बेस्ट। यू मे टेक योर सीट। थैंक यू मैम। Thank you. Now I would like to call Vishnu Gupta on stage. Vishnu, please share a few words about your record with us. Ma'am, actually I started this blindfold learning since April, the 30th April 2022. And firstly, I say thank you to respected trainer, Mr. Anurag Kumar Jaiswal. He trained me, and my parents who support me in all the turning points in my life. Any challenges that you faced while making this record? Yes, ma'am. Can you elaborate that for us? Ma'am, the challenge in facing is video shooting and etc. are challenges for making record, and my family supporting all the turning point, right? And also I make approx
5 to 6 record. My first record is blindfold quantum speed reading, and then I started records for making many records. So me and my brother Krishna Modanwal and my sister Radha Modanwal are try to make many records. Thank you so much. Thank you. You may take your seat. Krishna Madanwal on stage. For giving me this opportunity. My name is Krishna Modanwal. I am now 14 years old. जब मैंने इस रिकॉर्ड को मतलब जब मैं ब्लाइंडफोल्ड सीख रहा था एक्चुअली माय ब्रदर विष्णु गुप्ता एक ही साथ हम लोग ने रिकॉर्ड मतलब ब्लाइंडफोल्ड सीखा था। तो जब पहले तो हम लोग को ये चैलेंज फील हुआ था कि कोई विश्वास नहीं करता था कि हम ब्लाइंडफोल्ड कर सकते हैं। सबसे बड़ा चैलेंज तो यही था। उन लोग को फिर मतलब विश्वास दिलाने के लिए भी हम लोग ने कहा कि छोड़ो, जिसको विश्वास करना है वो करेगा, नहीं करना नहीं करेगा। तो हम लोग ने मेरी सिस्टर आराध्या मोदनवाल, ब्रदर विष्णु गुप्ता सर, हम लोगों ने काफ़ी रिकॉर्ड बना रखे हैं। जैसे मैंने पहला रिकॉर्ड वर्चुअल क्वांटम वीकिंग का बना है, दूसरा रिकॉर्ड मेरा स्ट्रीट मूवमेंट का बना जो एशिया भी है, इंडिया भी है, वर्ल्ड रिकॉर्ड यूनिवर्सिटी का, और तीसरा मेरा बना है ये ब्लाइंडफोल्ड पेंटिंग का, और फोर्थ मैं बना है उसका ब्लाइंडफोल्ड पंचेस का। और मैं अपने पेरेंट्स को, ट्रेनर मिस्टर अनुराग कुमार जायसवाल को, और मैं अपने पेरेंट्स को थैंक यू बोलना चाहता हूँ, और आपको भी जो आपने मेरे को यहाँ इनवाइट किया। Heartiest congratulations. You may take your seat. Thank you, ma'am. First, I would like to call on stage वजीर चंद्र गोयल. सर, हमें अपने रिकॉर्ड के बारे में बताएं. I have won 4 gold medals in 70 plus age at national level continuously for 4 years. This is a record. How did you prepare for this record, sir? Actually, I started running in athletics at the age of 65. Then, when I was of more than 70, then I started relay races. 4 persons we run continuously at national level at 4 places. Continuously, I won 4 gold medals. Any message, sir, that you would like to share with us? The message to the youth and especially the children is, when we can do and achieve this talent, why can't they? They should come forward, and sports is equally important as education in the present scenario. We should go ahead with this. Thank you so much. Thank you so much, Mr. Wazir. You may take your seat. Thank you. Next, I would like to call Raja Sudhantan on stage. Please share a few words about your record. What is your record about? Longest blindfold 2 hours. Longest blindfolded dance with using properties like Silambam, Madu, Nishak, and Kavadi, Karatam. Like there's so many properties in this building. 2 hours, 15 minutes continuously I was dancing. Okay, how did you prepare him for this record? Nothing. It's all passion. Whenever he has time, even while eating 1 minute break also, he used to dance. So never he practiced anything, but more than 1 hour he can dance with blindfolded. So that's the passion. Your goal in life? Chief Minister. Thank you so much. Thank you. All the very best for that. Thank you. Yajat Ji on stage. Yajat, please share a few words about your record. What record have you made? He did the 2 records in the Indian Book of Records. He did the 2 records in Indian Book of Records. The first one is he performed the Veeragasa dance. It is one of the most popular dance in Karnataka. He performed the dance for continuously for half an hour. And another record is 195 countries name in 3 minutes he will tell, and then in 30 seconds he will tell the Indian states and capitals, and then 10 seconds for presidents of India. Like that, so many questions he will ask, and then more than nearly 3,000 questions he will answer continuously with very short duration. When he was at 4 years. When he was in 4 years, he awarded the 2 records. Brilliant, brilliant. Thank you so much. Keep achieving heights. Thank you. Okay, so I would like to ask from the parents, how do you feel while, Devisha has achieved this record?
वी फेल्ट वेरी गुड एंड जब ये छोटी थी तभी से इसने 2 रिकॉर्ड बनाए हैं, एक हनुमान चालीसा सबसे तेजी से हनुमान चालीसा गाने का, और साथ में शिव तांडव स्तोत्र मात्र 3 साल की उम्र में। जब ये छोटी थी तो गुनगुनाती थी हनुमान चालीसा, मन जैसे हम लोग पाठ करते हैं शाम को, तो ये मन से ही गुनगुनाती थी। तो हमें लगा कि इसको करीब 40 चौपाइयों में से 25 से 30 चौपाइयां तो अपने मन से ही आती थी। तो हमने जब इसकी रुचि देखी तो हमने फिर इसको इम्प्रोवाइज किया, तो इसने खुद से ही बहुत जल्दी उसको ये सीख लिया और 2 से 3 महीनों में इसको कंप्लीट कर लिया। जैसे ही हनुमान चालीसा का रिकॉर्ड बना, करीब 2 साल 6 महीने की उम्र में इसने पूरा कंप्लीट कर लिया था। रिकॉर्ड बनते 2 साल 10 महीने हुए। फिर इसने इमीडिएटली शिव तांडव स्तोत्र शुरू किया, और शिव तांडव का पाठ जैसे बिल्कुल लय से करते हैं, शंकर महादेवन का जो सॉन्ग था उससे सीखी है, और जैसे लय से वो गाती थी उस हिसाब से बिल्कुल एकदम स्पीड से गाती थी। तो हमें बहुत खुशी हुई, और भगवान भोलेनाथ की कृपा हमें लगता है कि ये गॉड गिफ्ट है। और बचपन से ही काफी चीजें, और बहुत सारे श्लोक इसको याद है, बहुत सारे गाने याद है, काफी चीजें करती है। 3 साल 1 महीने में से शिव तांडव का रिकॉर्ड बना लिया। 10 श्लोक तो इसको बाय डिफॉल्ट याद है। आई मीन उसमें कोई मेहनत नहीं करनी पड़ी। शिव तांडव इज द टफेस्ट श्लोक का और अभी तो बहुत सारी स्तुतियां, सॉन्ग्स, देशभक्ति गाने भी सब कुछ इसको याद है। एनी मैसेज जो आप आजकल के माता पिता के साथ शेयर करना चाहेंगे? बच्चों में बहुत खूबियां हैं, हमें केवल उस फोकस करने की जरूरत है। अगर अपन करवाना चाहें बच्चे से, बच्चा खुद भी जो उसका इंटरेस्ट है उसकी तरफ थोड़ा सा ध्यान दीजिए, आपको पता ही नहीं चलेगा कि बच्चा कितनी जल्दी क्लिक करता है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा सभी पेरेंट्स से कि बच्चे पे फोकस करिए, और वो लोग बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। बहुत सारे फ्लैश कार्ड्स भी आते हैं, कंट्रीज के नेम्स वगैरह सब कुछ काफी कुछ बता रहे हैं। We wish all the very best to Devisha. Thank you. Thank you. Brilliant. I would like to call Rakshit Rihan on stage. Rakshit's mother, please share a few words about his record with us. He's 2 years old, and he has planted more than 100 trees and lots of plants too. And we are in village, Nilgiris. So, any message that you would like to share with our viewers regarding tree plantation and other activities? Okay, what do you plan for him next? To plant more trees. Okay, thank you so much. Thank you. Okay, Vedansh, please share a few words about your record with us. I made record of asterisk white square with the forward to 50. What is the role of your parents in teaching you this? I want to thank my papa, mommy, dada, and the other family members. Okay. Any message that you would like to share with our viewers? What do you plan to become next? What's your goal in life? As he having a very keen interest in mathematics, he is very familiar with the numbers at the age of 1.5-year-old, and he knows the ones, tens, thousand, and lakh up to numbers. He can do square number up to 120, and he also do the tables up to 30. So right now he made a record of number 1 to 50 in very less time, in 3 minutes and 50 seconds. But he practiced hard, and he broke his own record. Second time he do in a 2 minutes and 50 seconds. I would like to call Aranya Chhabda on stage. Please share a few words about your record. Hello everyone, I am Aranya Chhabda, a 10-year-old student of Green Power Zone in Saharanpur, UP. I have had the honor of being recognized as the Brainy Girl Super Talented Kid 1 in a Million from International Book of Records. Any message that you would like to share with us? Practice makes the man perfect, and I practice a lot, and
I give the 100% of mine. So at same way, everyone can win this award by giving their 100%. Thank you so much. Thank you, Aranya. All the best for future endeavors. I would now first like to call Samina Sheikh on stage. Please share a few words about your record with us. Okay, hello everyone, I'm Samina, and I have made a book which will bring interest of book reading amongst children. Our children don't really read books these days because they are more interested in the iPads and the video games. The digital media is so interactive. तो मैंने बुक्स को थोड़ा अपडेट किया, मैंने बुक्स को इंटरैक्टिव बनाया. अब आप देख सकते हैं इसमें डॉल्फिन है. अब अगर आपकी कोई विश होती है और आप सोचते हैं कि कुछ इसमें ऐसे मैजिकल हो जाए, तो आप क्या सोचते हैं कि ये डॉल्फिन्स जंप करने लगे? आपको लगता है ऐसे हो सकता है? Our human mind is so creative, so innovative. Yes, the dolphins can jump on your fingertips. Let's see how. So, this is the dolphin and you can make it jump like this. Right? So there are more ways of making them jump. Like this. इससे क्या होता है ना, बच्चे को एक hands-on touch-based experience आता है. So we learn in 3 ways: audio, visual, kinesthetics. Visual, these are all handmade paintings. Kinesthetics, touch-based learning. अब आप इसमें और interesting word meanings डाली हैं, quiz डाली हैं, ताकि एक बुक में ऐसा कुछ हो जो बच्चे को बिल्कुल बुक से प्रेम हो जाए. बच्चा बुक रीडिंग में खुद बोले कि मुझे बुक पढ़ना है. और आजकल बुक रीडिंग बिल्कुल एक डाइंग आर्ट है, तो इसको रिवाइव करने के लिए फिर इसमें एनसाइक्लोपीडिया डाला है थोड़ा. तो इससे ना इट्स लाइक अ गेम, इट्स लाइक a beautiful experience of learning vocabulary, story. और आप देख सकते हैं ये सारी हैंडमेड पेंटिंग्स हैं. और अगर शार्क्स तो ज़रूरी है, अगर यहाँ पे डॉल्फिन्स हैं. सो देयर आर मूविंग शार्क्स हियर एंड यू कैन सी कि रिटन मटेरियल थोड़ा ही है ताकि बच्चा ज़्यादा टेक्स्ट देख के घबरा न जाए. विजुअल्स, किनेस्थेटिक्स, और इसका ऑडियो वर्जन भी है. आप सुन सकते हैं बुक pronunciation of the words. और the reason why actually I made this book was बच्चों को थोड़ा थोड़ा moral sensitivity डालनी चाहिए. जो ऐसे बोले से नहीं आती है वो स्टोरी फॉर्म में आए. तो एक छोटा सा मॉरल है कि करेज हमको बिल्ड करना होता है. innately we all have fears. उस fears को overcome करना है. कैसे करेंगे? you have to build courage. The name of the book is The Challenge. We all have challenges every day. Challenges will never stop. We have to overcome them slowly by building courage. And this is the adventures of Donna the Dog. Thank you so much. Thank you, Ms. Sanjana, for your time. Now he is 2 years, but when he made the record, he was 1 year 10 months. So in just 1 year 10 months, he has identified 47 flashcards with the different objects like vehicles, animals, and other jobs and all those things in just 1 minute. So I thank all my family members, especially for my wife. You know, like a small child, we can't even make to stand or sit in not even 10 seconds, 30 seconds, but she has made to sit him in 1 minute in one place, and he has identified all the objects in just 1 minute, and he has made a record. So thanks to my family members and my wife, and I'm very proud of my son, and we are both the proud parents of this beautiful kid. So I thank everybody. Thank you so much. Thank you. Please share a few words about her record with us. Hello everyone. Thank you very much for this opportunity. Actually, when she is 4 now, when she was 3 years old, when she can recite periodic elements, 118 elements, and she learned in 3 weeks. Mr. Sandeep, अपने रिकॉर्ड के बारे में हम सबको बताएं. हमारी जो फिल्म इंडस्ट्री है उसको 110 साल पूरे हो चुके हैं. 110 सालों में फिल्म से आधारित जो हमारी डाक पोस्ट खाता जो है, उन्होंने जितने भी डाक टिकट हमारे पर निकाले थे, जैसे मधुबाला जी, किशोर कुमार जी, अमिताभ बच्चन के जो पिताजी हैं, हर्षवर्धन भाई बच्चन जी, जितने भी हमारे फिल्म इंडस्ट्री में हमारे डाक विभाग ने जितने भी डाक टिकट निकाले थे, हिंदी, मराठी और साउथ और हॉलीवुड के, जैसे 110 सालों का कलेक्शन मेरे पास है. और इंडिया बुक के किताब से भी मुझे नवाजा गया, और लिम्का बुक रिकॉर्ड में भी मेरा नाम दर्ज हो चुका है. इंडिया
जब हमारा देश आज़ाद हुआ 1947 को, जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो सब में पहला जो डाक टिकट निकाला था इंडिया के जो फ्लैग का जो उसका भी कलेक्शन मेरे पास है, पोस्ट कार्ड्स है मेरे पास में, और इंडिया में जितने भी पहले जैसे टेलीग्राम्स होते थे, टेलीग्राम और ये सब चीज़ों का मेरे पास। तो सर आपने कुछ चैलेंजेस फेस किए होंगे, उनके बारे में हमें बताएं। जैसे लाइफ में देखिए आप जब भी कोई काम करते हो तो चैलेंजेस हर एक इंसान की जिंदगी में आते ही हैं। तो मेरे भी लाइफ में ऐसे बहुत सारे चैलेंजेस आए जिसको मुझे फेस करना था, क्योंकि पहला चैलेंज ये था कि जब डाक खाता जो है, जो हमारे पोस्ट ऑफिस का जो डिपार्टमेंट है, उन्होंने इन चीज़ों को बंद कर चुके हैं। जब हमारा एक्चुअली ये सब चीज़ें होती थी 90s 80s के दौर में, जब ये फिल्म पे आधारित जितने भी डाक टिकट निकलते थे उस समय में निकलते थे। अब डाक जो पोस्ट डिपार्टमेंट है इन चीज़ों को रिलीज नहीं करता और ये सब चीज़ें काफ़ी कम आती है। तो एक सब में पहला चैलेंजेस था कि अगर ये पोस्ट ऑफिस अगर ये चीज़ें बंद कर देगा तो हम इसको कलेक्ट कहाँ से करेंगे। तो सब में पहले ये चैलेंजेस था, तो मैंने ये सब चीज़ों का कलेक्शन किया। थैंक यू सो मच। मैं प्रदीप खानल जी को स्टेज पर आमंत्रित करना चाहूँगी। प्रदीप जी अपने रिकॉर्ड के बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। जी, मेरा नाम प्रदीप खानल है। मेरा रिकॉर्ड जो एक साल के अंदर 450 तीर्थ यात्रा की रिकॉर्ड है। उसमें 4 आदि शक्तिपीठ, 18 महाशक्तिपीठ, 52 शक्तिपीठ, 108 सिद्धपीठ, 4 धाम, सप्तपुरी, 12 ज्योतिर्लिंग, बुद्ध धर्म के 13, सिख धर्म के 11 और 23 डुबकी लगाई, और सारे महत्वपूर्ण तीर्थों का 6 देश में, जैसे तिब्बत, नेपाल, भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश करके इतनों सारों तीर्थों का दर्शन किया। और मैंने तो रिकॉर्ड के लिए नहीं किया था, करते करते रिकॉर्ड बन गया। सर यह रिकॉर्ड बनाते वक्त आपको किन मुश्किलों का सामना करना पड़ा? मुश्किल उतना ज़्यादा मुश्किल तो नहीं आया। मैं जो है ईश्वर का आशीर्वाद होगा शायद, जहाँ भी गया सुचारू रूप से, जहाँ जिस मंदिर में भी जाकर अपना उद्देश्य बताया तो सब मंदिर व्यवस्थापन ने, मुख्य गुरुजी ने व्यवस्थापन की और अच्छी तरह से दर्शन हो पाया। सर आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा? ये ऐसे तो बहुत सारे टफ काम है, इतना आसान नहीं है। एक साल के अंदर करने वाला आज तक इतिहास में किसी ने नहीं किया होगा। ये मैंने आदि गुरु शंकराचार्य जी और गुरु नानक देव जी और बहुत सारे गुरुओं ने किया था, लेकिन 2 गुरुओं का जितने मैंने भ्रमण किया वो किए थे उन्होंने। उन लोगों का बहुत समय लगा था, वो जमाना ही पुराना था। आधुनिक युग में शायद किसी ने नहीं किया होगा। तो ऐसा लोगों को अपने जो करना चाहते हैं उनका भाव से करें तो संभव भी हो सकता है। निखिल अपने रिकॉर्ड के बारे में हमें बताएं। मैं निखिल बोधरा, फाउंडर ऑफ टोटल एंड एक्सप्लोर। I, Nikhil Bothra, founder of Total and Explore. I have done a record in 2018, which is fastest Indian golden quadrilateral, which is like 6,000 kilometers in 86 hours 57 minutes on a motorcycle. And I'm holding this record since 2018. And so far, nobody have broken in India Book of Records. And basically, अगर इंडियन गोल्डन क्वाड्रिलैटरल की मैं बात करूँ तो it is 5 metropolitan cities: बैंगलोर, जयपुर, दिल्ली, कलकत्ता, चेन्नई एंड बैक टू बैंगलोर। मैंने बैंगलोर से स्टार्ट किया, एंड भी बैंगलोर में किया। और अब आगे आई एम थिंकिंग ऑफ डूइंग ऑल इंडिया। आई एम ड्राइंग इंडिया मैप on a motorcycle, which is to 24,000 kilometers approximately in 90 days. Excellent. 12 ज्योतिर्लिंग और 4 धाम की यात्रा के साथ। एक्सीलेंट। हमारे दर्शकों के लिए कोई संदेश? अगर कोई बाइकर्स देख रहे हो वीडियो या नॉर्मली भी आप लोग चलाते हो तो प्लीज सेफ्टी मेंटेन कीजिए। एटलीस्ट एक हेलमेट तो अपन पहन नहीं सकते हैं, बट वो 100 रुपए 150 वाला हेलमेट नहीं पहनना है अपने को। लाइफ है तो यू कैन राइड बाइक एनी डे, एंड एनी बाइकर्स सीइंग दिस, राइड सेफ, बी सेफ, एंड थैंक यू सो मच for the support and love you people are giving. And I'm very much thankful to my family members. My sister is as well there. So thank you everyone for this opportunity, to give me this opportunity. Very well said, Nikhil. Thank you so much. Suryavardhan, please share a few words about your record with us. Good afternoon everyone. My name is Suryavardhan Singh Girawat from Rajasthan, Jaipur. And I'm the grandson of the Dr. Rup Singh Shekhawat, who is the Padma Shri awarded. And I
achieved the record, which is Bhavai dance in folk classical. It's a very difficult dance. In this dance, one glass on your head, and there is the number of pots, which are 7. And artists perform the dance is very well, and on the glass and sword and parat, etc. And it's basically from the Gujarat. The dance is belongs from the Gujarat, but it's still the Dr. Rupim Shekhawat is the most famous dancer in Bhavai, and he built up the Bhavai dance in Rajasthan. So the Bhavai is now in the Rajasthan. How did you prepare yourself for this record? And I was not for easily. This is a very heavy task, and I naturally when we do the practice, I can't see the stage and people because my eyesight is -19, and I can't see the stage and people before removing the glasses. And the pots of the weight of the pot is 24 kilos on your head. So I will perform it myself and my own risk. So I record it for itself. Thank you so much. Keep reaching heights. Please elaborate on your record for us. Good afternoon, everyone. I am Pericella Ramyasri. I believe in a simple statement. Life is too short to be anything but happy. And there's also a quote which inspires me, which is said by Stephen R. Covey. He says, live life by a compass and not by a clock. Talking about my record, I've got the IBR Achiever for doing a motorcycle expedition from Visakhapatnam in Andhra Pradesh to Ladakh and Umlingla, which is the highest motorable road in the world at an altitude of 19,028 feet. I love traveling. And traveling teaches that no matter how much you know, there's always more to learn. I love to travel, explore, network with people, understand the traditions, and live life. Any message that you would like to share with us? Sure. So I would recommend everybody to travel at least once in a year. Take a break. Because when you travel and connect with nature, we understand that we are just small pieces of this beautiful creation. And never take life too seriously. Enjoy the things and the little things present around you, and your life will be beautiful. Very well said. Thank you so much, Ramesh.